नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नजर करें आज की खबरों पर, तो केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। सकरपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली में भाग लिया और आर्य समाज मंदिर में भाजपा नेता व कार्यकर्ता जुटे। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली प्रदेश भाजपा ने वर्चुअल रैली आयोजित की। वर्चुअल रैली को भारतीय जनता पार्टी की नेता एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने जहां दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा, वहीं केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। शुक्रवार को आयोजित भाजपा की वर्चुअल रैली को दिल्ली में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सुना। अन्य जगहों की तरह त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सकरपुर कॉलोनी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी की वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। चुनाव स्पेशल में जनमत की बात आरके जायसवाल के साथ। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आरके जायसवाल और मैं भी पहुंचा हूं सकरपुर वार्ड में, और यहां पर शराब नीति के विरोध में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, जिसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और भाजपा के भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। अनूप पवार जी, वर्चुअल रैली के माध्यम से क्या होगा, कितने लोगों को आप जागरूक कर पाएंगे? सबसे पहले तो जायसवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपके माध्यम से शकरपुर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली सब महिलाओं को, युवाओं को और मेरे सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति का एक गठजोड़ कर एक व्यापारियों को दिल्ली को बेचने का काम किया, दिल्ली के गली गली के कोने कोने पर शराब की दुकानें खुल गई हैं। इससे हमारा युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। अब चुनना इस क्षेत्र की जनता को है कि शराब माफियाओं को वोट देना है या दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को बचाने के लिए वोट देना है। इस वर्चुअल रैली के माध्यम से दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में रैली होने जा रही है। आज की हमारी इस रैली की मुख्य अतिथि दिल्ली महिलाओं को ताकत देने वाली स्मृति ईरानी जी हैं। उनकी आवाज़ जरूर केजरीवाल के कानों तक पहुंच जाएगी और हम शकरपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो लापता विधायिका है प्रीति तोमर, उसको ढूंढने का काम, उसको जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली घर घर जाकर करेंगे। और जल्द ही ये ठेके की जो नीति बनाई इसको वापस नहीं लिया तो हम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और इस जिले के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व में इन ठेकों पे ताले लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और इस देश और दिल्ली और शकरपुर क्षेत्र के युवाओं को हम बचाएंगे। दूसरी ओर पिछले 7 साल के अंदर जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं और अपने आप को वर्तमान में पूर्व मंत्री होने का दावा करते हैं, उनकी लापता विधायिका एक भी राशन कार्ड किसी गरीब के लिए नहीं बनाया गया है। और दूसरी ओर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो अनेकों कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं इस क्षेत्र की गरीब जनता के लिए। अरे नेताजी जितेंद्र सिंह तोमर और उनके सारे पार्षद, सारे नेता पंजाब में दिल्ली मॉडल की बातें करते हैं। दिल्ली को बेच दिया शराब माफियाओं को और वहां झूठे वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राशन फ्री मिलेगा, महिलाओं को 3000 रुपये मिलेंगे। जो एक शराबी है उसको वहां का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। तो दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है और आप दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, शकरपुर की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं एमसीडी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे सकरपुर से। मुझको लगता है कि जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार एक बार मौका है। आम आदमी पार्टी एक धोखा है, भाजपा को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर संकल्पबद्ध है। हमारे यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष रमेश जोनवाल जी, किशनपाल कैन जी, रूपमाला जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। धन्यवाद। आप लोगों की सीटें पहले दलित हुआ करता था, आप लोगों का कोटा तक मिला करता था, अब जनरल महिला हो गया है। देखिए, हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल है और वही रहेगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनरल हो या एससी हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जो भी कैंडिडेट होगा हम उसके साथ हैं, उसे जिताकर यहाँ से निगम पार्षद बनाना। इस बार जब आप क्षेत्र में जाते हैं क्या क्या समस्याएं लोग गिनाते हैं यहाँ पर? क्षेत्र की समस्याएं जो शुरू में थी
वो आज तक खत्म ही होने पे नहीं आई। 5 साल पहले जो पेंडिंग किशन पेमार जी के समय में थोड़ी बहुत जो रह गई थी उसको 4 गुना तक बढ़ा दिया है। आप क्षेत्र में पार्क में जाइए, पार्क की वही गंदगी का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। आप खुद मोहल्ला क्लिनिक जहाँ खुले, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखिए, इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी गंदगी है, क्या इलाज होगा वहाँ पर? मोहल्ला क्लिनिक भी नाम के खुले हुए हैं सिर्फ। सरपाल जी जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं क्षेत्र के चारों तरफ लाइटिंग कर दिया है, तिरंगा लाइट लग गया है, पूरा एकदम सुबह साफ हो जाएगा बीजेपी का इस बार। देखिए, ये तो चुनाव के दौर में आके अभी ये जो लाइट लगाई कितने दिन हुए हैं, और इनकी बजाय जो मेन समस्या है, अभी आपने देखा होगा, आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, चाहे जन सुविधाओं की तरफ हम देखें तो ना तो यहाँ पर सार्वजनिक शौचालयों की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पर पेशाब घर जो बनाए गए, ना तो उनका रख रखाव है। इतनी बुरी स्थिति में पड़े, जर्जर हालत हो गए, टूट गए हैं। उनकी मरम्मत तक यहाँ के ना निगम पार्षद ने और ना यहाँ के विधायक ने उन जन समस्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सफाई की इतनी बुरी स्थिति है, आप जाके देखेंगे कोई भी आज की डेट में कोई भी ऐसा डेवलप पार्क नहीं जिसको हम ये कह सके ये शकूरपुर का एक देखने लायक पार्क है। जो पहले पार्क अच्छी स्थिति में थे उनका रख रखाव भी नहीं रख सके। जहाँ तक ये स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट भी अभी थोड़ी दिन पहले से ही शुरू हुई हैं। इससे पहले यहाँ की जनता, आपके निगम पार्षद यहाँ के कहते हैं कि हमने सारे कूड़ा घर बंद कर दिए, हाँ, चमका दिया क्षेत्र को, चारों तरफ से लाइटिंग कर दिया है, जगमग लाइट होता है। जहाँ तक कूड़ा घर की बात है, जहाँ कूड़े घर थे वहाँ पर कब्जे हो रहे हैं। जहाँ कूड़े घर थे वहाँ पर क्षेत्रीय निगम पार्षद और विधायक की मंजूरी और उनकी स्वीकृति के आधार पर उन क्षेत्रों में सभी जगहों पे कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं। आप चले जाए डी ब्लॉक में, अभी आम आदमी पार्टी हमारे आदेश गुप्ता जी के लिए कह रहे हैं कि वो सार्वजनिक एक जगह में वो ऑफिस चला रहे हैं। हमारे यहाँ निगम पार्षद है अशोक गंगवाल, डी ब्लॉक के पार्क में आप जाके देखिए, वहां जाके देखिए ना आप, वो क्या उनका अलाटेड है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम चड्ढा, मैं फिलहाल मंडल में मंत्री हूँ। इससे पहले सोनम जी, जी महिलाओं के लिए तो पिंक ठेके का व्यवस्था किया जा रहा है, फिर विरोध क्यों इतना? देखिए, जो व्यवस्था की जा रही है दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जो जन जन तक प्रसारित की जा रही है, ये महिलाओं के हित में नहीं है। आपको पता हो कि जो भी कोई शराब पीने के बाद कोई भी घरेलू हिंसा होती है उसके पीछे जो कारण होता है सबसे बड़ा, वो मेरी बहनें जानती हैं जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित रहती हैं, कि हर घरेलू हिंसा के पीछे जो मेन कारण है वो आब होती है, वो शराब होती है। आप उससे जन जन तक प्रसारित कर रहे हैं, बच्चों तक भी वो जल्दी से जल्दी सुविधाजनक हो इसका प्रयास किया जा रहा है। आप ये सोचिए, एक छोटा सा बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसे घर घर तक पहुंचाया जाएगा, तो उसमें क्या है, एक बच्चा भी उस शराब को आसानी से मंगवा सकता है, एक महिला भी उस शराब को वो आसानी से दी जा रही है। दिल्ली की जो जनता है उनकी और भी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि साफ पानी की समस्या, जिस पर हमारे केजरीवाल जी को कोई विचार विमर्श तो होता नहीं है। वो अपने शकूरपुर के लोग तो बिजली पानी का मजे ले रहे हैं। देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि शकूरपुर के लोग पानी का मजा ले रहे हैं। जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं वो जनता अभी उससे पूर्ण रूप से रूबरू नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप जो यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद के घर के सामने एक जन शौचालय बनाया गया, उसकी स्थिति जाके देखिए। उनके जो घर के 100 मीटर की दूरी पर जो पार्क है उसकी स्थिति जाके देखिए। आप यहाँ पर रह करके सफाई की स्थिति जाके देखिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई रणनीति नहीं तैयार की गई है। और अभी आपको मौजूदा एक बहुत बड़ा उदाहरण आया था कि जो निगम पार्षद हैं उन्हीं का फोन चोरी कर दिया गया। आप सोचिए, निगम पार्षद का फोन चोरी करके लेके चले गए चोर, तो आम जनता की वहां पर रहने की सोचिए वो कितनी बुरी स्थिति में रह रहे होंगे। उनकी सुरक्षा को, उनकी सुविधाओं को लेकर के कोई उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है। तो मैं कहूंगी कि जो भ्रम फैलाया गया, इस भ्रम को तोड़ा जाए और जितनी भी समस्याएं वो जन जन तक प्रसारित की जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।